तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एस कोचिंग पे। तो दोस्तों आज हम लोग यूपी टेट 2023 पर्यावरण के प्रश्न करेंगे, जो कि ऑनलाइनर के रूप में हम लोग करेंगे। और यह पर्यावरण के बहुत से महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, सभी जो एग्जामों में आते हैं ऐसे प्रश्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले जो लोग नए जुड़ रहे हैं, प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। तो चलिए वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न है, सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक होते हैं। तो सिगरेट का जो धुआं होता है उसमें मुख्य प्रदूषक क्या होता है? तो उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, वे बेंजीन होता है। तो वह उसके धुएं में यह दो महत्वपूर्ण प्रदूषक होते हैं, मुख्य प्रदूषक होते हैं, जो कि यह फेफड़े को नुकसान पहुंचाते हैं। लाइकेन सबसे अच्छी सूचक है। तो लाइकेन किसका सबसे अच्छा सूचक है? तो वायु प्रदूषण का यह सबसे अच्छा सूचक है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए घुली हुई मात्रा मापी जाती है। तो जल में जो प्रदूषण घुला होता है उसको मापने के लिए क्या किया जाता है? तो ऑक्सीजन की मात्रा मापी जाती है, BOD इसे कहा जाता है। तो उसकी ऑक्सीजन की मात्रा को मापा जाता है, जिसमें उससे पता चलता है कि जल में कितना प्रदूषण है। ठीक ना। आगे चलते हैं। सुनामी की उत्पत्ति किसके द्वारा होती है? तो सुनामी की उत्पत्ति किसके द्वारा होती है आपको बताना है। तो यह सुनामी की उत्पत्ति होती है समुद्र के भीतर उत्पन्न होने वाले जो भूकंप होते हैं। तो समुद्र के जब भीतर जो भूकंप उत्पन्न होते हैं तो उससे क्या होता है? सुनामी उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। क्या हो? इको मार्क जो होता है, इको मार्क यह सिंबल होता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। ठीक ना। तो उनको यह भारतीय उत्पादों को दिया जाता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? तो भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो पारित हुआ था यह 1986 में हुआ था। कब हुआ था भारत में? तो 1986 में हुआ था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। यह क्वेश्चन आते हैं। आगे चलते हैं। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या होती है? जल चक्रण में। तो सौर विकिरण की क्या होती है? महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जल का चक्रण करती है वो वाष्प के रूप में। तो यह आप लोग इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। नागालैंड की पर्वतीय क्षेत्र क्रमशः बंजर होते हैं जा रहे हैं, इसका मुख्य कारण क्या है? तो उसका मुख्य कारण क्या है कि जो लोग वहाँ पे झूम खेती करते हैं तो इसके कारण क्या होता है, वहाँ बंजर होता जा रहा है कि वहाँ पेड़ों को जो होते हैं वनस्पति होते हैं उसको काट कर वहाँ पे खेती की जाती है, फिर उसके बाद उसको छोड़ दिया जाता है। तो इसके क्या कारण क्या होता है? वो जो पर्वतीय क्षेत्र है वो बंजर होते जा रहे हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, जुगाली करने वाले पशुओं से जिस ग्रीन हाउस गैस का निस्तारण होता है वह है। जो जुगाली करते हैं पशु जो होते हैं वो अपना जब भोजन करने के बाद मुंह को डुलाते हैं तो उससे जो झाग पैदा होती है तो उसमें ग्रीन हाउस गैस पैदा होती है, जिससे कौन सी गैस होती है? तो मीथेन गैस प्राप्त होती है। ठीक ना। तो ऑप्शन इसमें जो हमारा यह होगा आंसर का मीथेन होगा। चलिए आगे चलते हैं। हम वायुमंडलीय गैसों से युक्त किस मंडल में रहते हैं? तो वायुमंडलीय गैसों से मुक्त किस मंडल में रहते हैं? तो क्षोभ मंडल में। ठीक ना। वायुमंडलीय गैसों से मुक्त युक्त है, मुक्त नहीं, युक्त किस मंडल में रहते हैं? तो क्षोभ मंडल में। तो किस मंडल में ओजोन का कवच स्थित है? तो यह समताप मंडल में है। जो ओजोन परत होती है वह समताप मंडल में पाई जाती है। आप लोग इसको याद रखिएगा। ओजोन परत किस में पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। आगे चलते हैं। हरित डीजल किस यूरो मापक का डीजल है? तो हरित डीजल जो यह यूरो मापक का डीजल है, तो यह यूरो 4 का, ठीक ना, यूरो 4 का यह मापक का डीजल है, हरित डीजल। चलिए आगे चलते हैं। विशेष प्रकार के औद्योगिक फिल्टर को क्या कहा जाता है? तो विशेष प्रकार के जो औद्योगिक फिल्टर है उसको क्या कहा जाता है? तो उससे कहा जाता है बैग फिल्टर। क्या कहता है? बैग फिल्टर कहा जाता है। आगे चलते हैं। स्वचालित वाहनों से निकलने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए गाड़ियों में क्या लगा होना चाहिए? तो जिसे जो स्वचालित वाहन होते हैं उससे प्रदूषण को कम करने के लिए उसमें कैटलिटर कन्वर्टर होता है, इसे हम कहते हैं स्क्रम्बर भी कहते हैं। तो कैटलिटर कन्वर्टर जो उसको क्या कहते हैं? प्रदूषण को कम करने के लिए गाड़ियों में लगाए जा रहे हैं। आगे चलते हैं। भारत में कार्बन टैक्स कब से लाया गया? तो भारत में कार्बन टैक्स जो कब से लाया गया यह आपको बताना है।
तो भारत में कार्बन टैक्स कब से लाया गया था? तो यह 1 जुलाई 2010 से लाया गया था। कब से लाया गया? 1 जुलाई 2010 से लाया गया। आगे चलते हैं। नगरों के केंद्रीय व्यवसाय क्षेत्र का चौक क्षेत्र में उच्च तापमान को क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है उष्मा द्वीप। क्या कहते हैं? उष्मा द्वीप कहते हैं। आगे चलते हैं। प्रदूषण से लाए जाने वाले कारण कौन सा कर लगाया जाता है? तो प्रदूषण से लाए जाने वाले कारण जो होते हैं उससे कर जो लगाया जाता है उस पर क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं पिगोबियन कर। क्या कहते हैं? पिगोबियन कर जो कहा जाता है, प्रदूषण से लाया जाता है कर जो होता है, तो प्रदूषण के कारण यह लगता है कर, टैक्स लगता है प्रदूषण के, तो उसे पिगोबियन कर कहते हैं। कैडमियम प्रदूषण से कौन सा रोग होता है? तो कैडमियम जो होता है इससे कौन सा रोग होता है? तो यह होता है इटाई रोग होता है। आप लोग इसको भी याद रखिएगा। भूमिगत जल को प्रदूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक है। जो भूमि के अंदर जो जल होता है उसको प्रदूषित करने वाले जो प्रदूषक है यह आर्सेनिक है, जो कि वह भूमि के अंदर जो जल है उसको प्रदूषित करता है। आगे चलते हैं। पारा युक्त जल पीने से मछलियों में कौन सा रोग होता है? तो पारा युक्त जो जल पीने से मछलियों में कौन सा रोग होता है? तो यह ड्राप्सी होता है। क्या होता है? ड्राप्सी रोग होता है मछलियों में। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। औद्योगिक एवं कृषि अपशिष्ट से समुद्र जल में किसकी मात्रा में वृद्धि होती है? तो औद्योगिक अपशिष्ट से, कृषि अपशिष्ट से समुद्र जल में किसकी मात्रा में वृद्धि होती है? तो उसमें होती है नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा में वृद्धि होती है, समुद्र में हो रही है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। तो आगे चलते हैं। पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन वर्ष 2002 में कहां पर किया गया? तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन 2002 में कहां किया गया था? तो यह जोहान्सबर्ग में किया गया था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का प्रतिशत है? तो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में आप लोग बताइएगा, तो कुल क्षेत्र का कितना है? तो इसमें भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का प्रतिशत क्या होता है? तो उसमें पहले 21 होता था, लेकिन इसमें बढ़कर 23-24 हो गया है, ठीक ना। तो आप लोग इसको अपडेट करते रहिएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो 24 भी हो सकता है, 23 भी हो सकता है। तो आप लोग सिचुएशन के हिसाब से बताइए 23 होगा या 24 होगा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसको बताइएगा, या 21 होगा, ठीक ना। तो यह भौगोलिक क्षेत्र के में वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है इसमें वर्तमान में, आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में बताइए। आगे चलते हैं। न्यूजीलैंड में पाए जाने वाले उड्डयनहीन पक्षी का नाम क्या है? जो उड़ नहीं सकता, उड्डयनहीन जो उड़ नहीं सकता, उस पक्षी का नाम क्या है? तो वह कीवी पक्षी है। क्या है? कीवी पक्षी है एक, जो न्यूजीलैंड में यह पाया जाता है, जो उड़ नहीं सकता, यह पक्षी है न्यूजीलैंड का। आप लोग इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। एक मार्ग एक्ट भारत में कब लागू किया गया? तो एक मार्ग जो एक्ट है यह शुद्धता के लिए प्रयुक्त होता है। तो यह लाया गया था 1937 में, ठीक है। 1937 में भारत में यह लागू हुआ था। भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी कौन सा है? तो गंगा की डॉल्फिन है। आप लोग इसे भी याद रखिएगा। किस देश में उसके भौगोलिक क्षेत्र का उच्चतम प्रतिशत बनाव आच्छादित है? तो किस देश में तो भौगोलिक क्षेत्र का उच्चतम प्रतिशत बनाव आच्छादित है? तो यह जापान का है। किसका है? जापान का है। तो तोपचांची अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो तोपचांची अभ्यारण्य कहाँ पे है? आप लोग इसको बताइए। तोपचांची अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो यह धनबाद जो कि झारखंड में है, यह तोपचांची अभ्यारण्य स्थित है। लावालांग अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है? तो लावालांग अभ्यारण्य जो स्थित है यह चतरा में स्थित है, ठीक। तो लावालांग अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो चतरा जो कि झारखंड में है। आप लोग इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। उदवा पक्षी विहार कहाँ पे है? तो उदवा पक्षी विहार यह कहाँ पे है? तो साहेबगंज में है, जो झारखंड में पड़ता है। कहाँ पे है? साहेबगंज उदवा पक्षी विहार है। आप लोग इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। जल में अप्राकृतिक रूप से नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा बढ़ने को क्या कहते हैं? तो देखिए, जो जल में अप्राकृतिक रूप से जो नाइट्रोजन बढ़ रहे हैं, जो औद्योगिक क्षेत्र है उससे जल में बढ़ते हैं, नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा बढ़ रही है, तो उससे क्या कहते हैं? उसे न्यूट्रिफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूट्रोफिकेशन कहते हैं। आप लोग इसको याद रखें, न्यूट्रोफिकेशन कहा जाता है। आगे चलते हैं। राजस्थान का वह जिला जो विश्व का अद्वितीय पक्षी अभ्यारण्य है एवं जल पक्षियों का स्वर्ग है, वह कहाँ पर है? तो देखिए, यह राजस्थान का वह जिला जो विश्व का अद्वितीय
पक्षी अभ्यारण्य है एवं जल पक्षियों का स्वर्ग है वह कहाँ पर स्थित है? यह राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है। राजस्थान के भरतपुर जिले में यह पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक ना। इसे केवलादेव अभ्यारण्य भी कहते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट क्या कहलाते हैं? तो महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है सह्याद्री कहा जाता है। आगे चलते हैं। बिहार का कौन सा शहर वन्य जीव में सेंचुरी और राष्ट्रीय पार्क के लिए प्रसिद्ध है? तो बिहार का कौन सा शहर है जो वन्य सेंचुरी और राष्ट्रीय पार्क के लिए प्रसिद्ध है? तो गया, ठीक ना। जो गया है यह वन्य सेंचुरी और राष्ट्रीय पार्क के लिए प्रसिद्ध है। आगे चलते हैं। कौन सी नदी झारखंड के खमार पाट से निकलकर हुगली नदी में मिलती है? तो यह कौन सी नदी है? तो यह दामोदर नदी है। कौन सी है? दामोदर नदी है, जो झारखंड के खमार पाट से निकलकर यह हुगली नदी में मिलती है। आगे चलते हैं। विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है कब? 22 मार्च को विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है यह शहडोल जो मध्य प्रदेश में है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। आगे चलते हैं। जंतु एवं वनस्पति पर्यावरण है। तो जंतु और वनस्पति पर्यावरण है क्या? जैविक पर्यावरण है। आप लोग इसको याद रखिएगा, कौन सा है? तो जैविक पर्यावरण है। आगे चलते हैं। पृथ्वी वायु एवं जल किसके संगठक है? तो पृथ्वी वायु एवं जल किसके संगठक है? तो अजैविक के संगठक है। किसके हैं? तो अजैविक के संगठक है। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं क्या कहलाता है? तो यह भूमंडल कहलाता है। क्या कहलाता है? भूमंडल कहलाता है। जिस पर हम लोग रहते हैं पृथ्वी का ठोस भाग भूमंडल कहलाता है। आगे चलते हैं। किशोरों में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता लाने के लिए सरकार के द्वारा चलाए जा रहे अभियान का नाम क्या है? तो उसे क्या नाम है? तो इको क्लब उसे कहा जाता है। तो किशोरों में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता के लिए सरकार क्या चला रही है? इको क्लब अभियान चला रही है। आगे चलते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस 2019 की थीम क्या थी? तो विश्व पर्यावरण दिवस 2019 की थीम क्या थी? तो यह थी बीट एयर पॉल्यूशन, वायु प्रदूषण को हराएं। तो क्या करें? वायु प्रदूषण को हराएं, यह थीम थी विश्व पर्यावरण दिवस की। पृथ्वी को क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी को नीला ग्रह या हरा ग्रह कहा जाता है, ठीक ना। नीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, हरा ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। विश्व पर्यावरण दिवस 2019 का होस्ट देश कौन सा था? तो यह होस्ट देश था चीन। विश्व पर्यावरण दिवस 2019 का होस्ट था यह चीन था। विश्व पर्यावरण दिवस 2018 का होस्ट कौन सा देश था? तो यह भारत था। 2018 में जो हुआ था विश्व पर्यावरण दिवस, तो उसका होस्ट भारत ने किया था। आगे चलते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस 2018 की थीम क्या थी? तो वह थीम थी बीट प्लास्टिक प्रदूषण, मतलब प्लास्टिक को खत्म करना, यह थी मतलब विश्व पर्यावरण दिवस 2018 की थीम थी। ऐसे प्रश्न आ सकते हैं यूपी टेट में, आप लोग थीम भी पूछ सकता है। वायु और जल के सबसे खराब रूप की पहचान कहाँ पर की गई? तो यह कहाँ पे की गई? तो औद्योगिक क्षेत्रों में की गई। कहाँ पे की गई? औद्योगिक क्षेत्रों में की गई। आगे चलते हैं। पौधे नाइट्रोजन का उपयोग किस रूप में करते हैं? तो पौधे जो है वह नाइट्रोजन का उपयोग नाइट्रेट के रूप में करते हैं। किसमें? तो नाइट्रेट के रूप में करते हैं। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। जो फूलों के अध्ययन को कहा जाता है फ्लोरिकल्चर, उसी को संवर्धन के रूप में जाना जाता है। आप लोग याद रखिएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, हल्दी के पौधों का खाने योग्य हिस्सा क्या कहलाता है? तो हल्दी के जो पौधे होते हैं उसके खाने योग्य जो हिस्सा होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है प्रकंद कहा जाता है, ठीक ना। उसे क्या कहा जाता है? प्रकंद कहा जाता है। तो आज का यह लास्ट क्वेश्चन था। आप लोग को यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना है। थैंक यू सो मच।